कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है। वह एक मॉडल होती है। एक रियलिटी शो शूट करने के लिए वह जंगलों में जा रही होती है। साथ ही साथ वह अपने मैनेजर से फ़ोन पर डायरेक्शन की जानकारी भी ले रही होती है। आगे जाकर यह रास्ता दो भागों में बढ़ जाती है। मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते को लेने के लिए बोलता है। वह उसी तरफ अपनी कार को लेकर चल पड़ती है, लेकिन उस रास्ते पर चलते ही फ़ोन का सिग्नल भाग जाता है और उसकी कार से एक आदमी की एक्सीडेंट हो जाती है। वो कार से उतरकर उस आदमी की ओर बढ़ती है। वो आदमी भी जिंदा होता है। वह भगवान से प्रे कर रही होती है कि उसे कुछ ना हो। तभी वह किम्बरली को धर लेता है और वह उसकी जबड़ों को निकालकर खा जाता है। उससे छूटकर वह अपनी कार की ओर भागती है, पर वहाँ एक आदमी होता है जिसके हाथों में एक कुल्हाड़ी होती है। वह उसे पकड़ लेता है और वहीं उसके 2 टुकड़े कर देता है। फिर वे एक एक टुकड़े को लेकर वे चले जाते हैं। दरअसल ये मूवी कैनिबल पर बनाई गई है, जिसका बसेरा जंगलों में होता है। उस जंगल में गए लोग कभी वापस नहीं लौटते हैं। इसके बाद हमें डेल मर्फी को दिखाया जाता है, जो एक रिटायर्ड जनरल होता है। वे जंगलों में रियलिटी शो का होस्ट कर रहा होता है। इस शो में तकरीबन 6 पार्टिसिपेंट होते हैं। किम्बरली उनमें से एक होती है, जो इस शो में पहुंच नहीं सकी क्योंकि वह उन कैनिबल का शिकार बन गई थी। इस शो को माइकल नाम का एक लड़का डील कर रहा था और वही इस शो का डायरेक्टर भी था। वे सभी शो को शूटिंग के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन किम्बरली वहां मौजूद नहीं होती, जिस पर डायरेक्टर डिसाइड करता है कि वह इस शो को किम्बरली के बगैर ही स्टार्ट करेंगे। वह सेकंड प्रोड्यूसर मारा को कहता है कि वह 6ठा कंटेस्टेंट बन जाए, क्योंकि इस शो में तकरीबन 6 कंटेस्टेंट की जरूरत होती है। मारा किम्बरली के रोल को निभाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वे पूरे जंगल में कैमरे फिट कर देते हैं ताकि सारे पार्टिसिपेंट पर नज़र रखा जा सके। इसके अलावा प्रत्येक पार्टिसिपेंट के ऊपर भी कैमरे लगा दिए जाते हैं। फिर वे शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। डेल, जो एक शो का होस्ट होता है, वे उन सबको एक एक टास्क दे देता है कि उन्हें जंगलों में जाकर उस टास्क को पूरा करना है। उन 6 की 6 टीम को एक एक टीम में डिवाइड कर देता है और उन्हें सारे रूल्स बता दिए जाते हैं। फिर उनका शो स्टार्ट हो जाता है। वे सब उस टास्क को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। कैमरे से उन सब पर नज़र रखी जा रही थी। तभी एक कैमरे में नील को देखते हैं, जो उस वक्त टॉयलेट कर रहा होता है। पीछे से आकर एक कैनिबल उसे पकड़ लेता है और गला काटकर उसे मार देता है। इसके बाद डेल को दिखाया जाता है, जो इस गेम को सेटअप कर रहा होता है। जब वह वापस आने के लिए गाड़ी में बैठता है तो किसी ने उसकी गाड़ी की टायर को पंचर कर दिया होता है। तभी उस पर भी कोई तीर चला रहा होता है। वह गाड़ी से उतरकर भागने लगता है। वह एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। तभी उस पर एक कैनिबल दूर से एक कुल्हाड़ी से वार करता है। वह उस हमले से बच जाता है। वह अपनी चाकू से उस पर वार करता है। चाकू सीधा उस कैनिबल के सीने पर जा लगती है, लेकिन उसे उस हमले से कुछ नहीं होता, बल्कि चाकू पर लगे खून को चाटने लगता है। तभी अचानक एक और कैनिबल पीछे से डेल पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। दूसरी ओर माइकल, जो टीम ए को शूट कर रहा होता है, वह दुनिया को सर्वाइवल के अलावा और भी कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन जैक इस बात से इनकार कर देता है। वह कहता है, इस शो को मेरे फैमिली को भी देखना है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिनसे उन्हें तकलीफ हो, और वह वहाँ से चला जाता है। एलिना इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। वे चाहती थी कि इस शो में वे ज़्यादा से ज़्यादा दिखे, इसलिए वह माइकल को लालच देती है। दूसरी ओर मीना और मारा को एक टास्क दिया गया था, जिसमें उन्हें रिवर के किनारे वे टास्क को पूरा करना था। मारा उस टास्क को पूरा कर लेती है। टास्क पूरा करके वह लौट रही होती है। तभी माइकल के साथ एलिना को देखती है। मारा उन्हें देख काफ़ी हर्ट हो जाती है, क्योंकि माइकल के लिए ही वह इस शो में पार्टिसिपेंट बनती है। वह बहुत दुखी हो जाती है। अब वह इस गेम को छोड़ देती है और जाने लगती है। चलते चलते एक घर के सामने पहुंचती है। वह घर के अंदर घुस जाती है ताकि उसे कोई फ़ोन मिल जाए। उस घर में 4 लोगों की तस्वीर लगी होती है। उनका हुलिया काफ़ी अजीबोगरीब होती है। वे सब एक ही परिवार के होते हैं। दरअसल ये घर उन्हीं कैनिबल की होती है। वे उन तस्वीरों को देख ही रही होती है कि किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वे दोनों छिप जाती है और चुपके से उन्हें देख रही होती है। कमरे के अंदर एक बेटी अपनी माँ को अंदर लेकर आती है।
जो गर्भवती होती है। वह उसे टेबल पर लेटा देती है और एक बच्चे को जन्म देती है जो बहुत खौफनाक होता है। मारा उसे देख ही रही होती है कि उसकी बेटी की नज़र उन पर पड़ जाती है। वह उन पर झपटने लगती है। उससे बचकर वे दोनों एक कमरे में बंद हो जाती है और बाहर निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। उन्हें मजबूरन टॉयलेट के सीट से निकलनी पड़ती है। बाहर निकलकर वे दोनों अपनी जान बचाकर तेजी से भाग रही होती है। तभी एक कैनिबल मारा पर एक कुल्हाड़ी से वार कर देता है, जिससे वह वहीं दम तोड़ देती है। सर से कुल्हाड़ी निकालकर वह कैनिबल लीना के पीछे भागता है। लीना अपनी जान बचाकर भाग रही होती है। वह उनसे बचकर छिप जाती है। कैनिबल भी उसे ढूंढ रहा होता है। मारा को गाड़ी में बांधकर दूसरा कैनिबल आ रहा होता है। वह उसकी उंगली को चबा रही होती है। जब वह उसे बिकता है तो वह सीधा लीना के पास गिरती है। लीना उसे देख अपना मुंह बंद कर लेती है। कुछ देर बाद जब वे चले जाते हैं तो लीना भी वहां से निकलकर भाग जाती है। इधर माइकल एलिना के साथ होता है। उन दोनों को कैनिबल देख रहा होता है। माइकल वहां से निकलकर हार्वी की ओर चला जाता है। इधर एलिना अकेली होती है। जब उसकी नज़र उन पर पड़ती है तो वे वहां से भागने लगती है। कैनिबल उसके पीछे होता है और वह उसके हाथों लग जाती है। वे उसकी कमर पर चाकू की बौछार कर देती है, जिससे उसकी सारी रीढ़ की हड्डियां दिखने लगती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। उधर जब डेल को होश आता है तो वह देखता है कि किसी ने उसे उल्टा लटका रखा है। एक कैनिबल उसके सामने होता है जो नील को काटकर डिनर की तैयारी कर रहा होता है। वह डेल को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन डेल उसे जख्मी कर खुद को आज़ाद कर लेता है। वह एक बहादुर सोल्जर होता है। उस कैनिबल का सामना वह डटकर करता है। वह कैनिबल भी डेल को मारने का हर पैतरे को आजमाता है, लेकिन डेल उसकी हर कोशिश को नाकाम कर देता है। लास्ट में वह एक बंदूक उठा लेता है, मगर डेल उसकी हाथों से उस बंदूक को छीन लेता है और उसे शूट कर देता है। उसके बाद वह ज़रूरत की कुछ सामानें लेकर वहां से निकल जाता है। इधर माइकल हार्वी में आता है और सारे कैमरे को चेक कर रहा होता है। तभी हार्वी खुद ब खुद चल पड़ती है। माइकल को लगा कि उसे नील चला रहा है, लेकिन उस हार्वी को दो कैनिबल चला रहे होते हैं। माइकल उनके हाथ लग जाता है और वे उसे बुरी तरह पीट पीट कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ एम्बर, जॉन्सी और जैक बड़े मज़े से उस बीफ के मज़े ले रहे होते हैं। लीना भागते हुए उनके पास पहुंचती है। वह बहुत घबराई हुई होती है। वह अपनी साथ हुई सारी घटनाओं को बता देती है और कहती है कि हमें यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहिए। हमें जल्द से जल्द चले जाना चाहिए। जॉन्सी को लगता है कि ये भी इस शो में एक एक्टिंग का पार्ट है और वे भी एक्टिंग कर रही है। तभी एम्बर की नज़र उस बीप पर पड़ती है जो आग के ऊपर पक रही होती है। वे उस पर किम्बरली के टैटू बनी देखती है। वे समझ जाते हैं कि वे सभी किम्बरली के टांगों को खा रहे थे। ये देखकर वे लोग एक पल के लिए भी नहीं रुकते हैं और हार्वी की ओर भाग खड़े होते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ वह हार्वी नहीं मिलती, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले कैनिबल उसे लेकर चला गया था। फिर वे डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की ओर भागना होगा। वे सब उसकी ओर निकल पड़ते हैं। इधर डेल एक घर के पास पहुंचता है। उस घर में उसे एक आदमी मिलता है। वह उसकी सर पर बंदूक ताने हुए होता है। वह आदमी उसे बताता है कि तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। फिर डेल अपनी जख्मों पर टाँके लगाने लगता है। वह आदमी उसे उन कैनिबल के बारे में बताता है कि वे सब पेपर मिल से निकले वेस्ट केमिकल की पैदावार हैं। डेल कहता है कि मैं उन सारे कैनिबल को मार दूंगा। अभी अभी एक को ऊपर पहुंचा के आया हूं। जैसे ही उस आदमी को यह बात पता चलता है, वह डेल पर हमला कर देता है और बताता है कि जिसे तुमने मारा वह मेरा बेटा था, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डेल वहां पड़े डायनामाइट को उसके पीछे लगा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस आदमी के चित्रे उड़ जाती है। इसके बाद डेल उन कैनिबल से लड़ने की तैयारी करता है। उस घर में मिले सारे के सारे हथियार को वह इकट्ठा कर लेता है। इधर वे चारों उस मील को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उसे कुछ चीखें सुनाई देते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि वही कैनिबल होते हैं जो लीरा को मारा था। वे दोनों उन पर हावी हो जाते हैं। लीना डरकर वहां से भाग जाती है। बचे तीन उन दोनों का डटकर मुकाबला करते हैं
उन दोनों को वहीं पीटकर वहां से भाग जाते हैं। इधर लीना को भागते हुए एक गड्ढे में गिर जाती है। वह उसमें से निकलने की बहुत कोशिश करती है पर निकल नहीं पाती। लीना एक सेल्फिश इंसान होती है मगर जैक नहीं। वह लीना को ढूंढना चाहता था, इसलिए वह एम्बर और जॉन्सी को कहता है कि तुम दोनों पेपर मिल की ओर चले जाओ, मैं लीना को ढूंढकर वहीं पर मिलता हूँ। जैक उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। लीना मदद के लिए चिल्ला रही होती है। उसकी आवाज़ जैक के कानों में पड़ जाती है और वह उसे ढूंढ लेता है। लीना को वह किसी तरह निकाल लेता है, लेकिन उसे निकालते वक्त उसका कंधा डैमेज हो जाता है। उसी वक्त उन्हें एक गाड़ी आती दिखाई देती है जिसमें कैनिबल सवार होता है। वे लोग वहां से भागने लगते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि वे रास्ता खत्म हो जाती है। उसके नीचे एक रिवर होती है। इतने ही देर में वहाँ कैनिबल वहाँ पहुँच जाते हैं और उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। वे दोनों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता और रिवर में ही कूद जाते हैं। इधर एम्बर और जॉन्सी भाग रहे होते हैं। तभी जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाते हैं। एम्बर उसे निकालने की कोशिश करती है मगर वे भी उस ट्रैप में फंस जाती है। अब वे दोनों उल्टा लटक रहे होते हैं। तभी दो कैनिबल वहां पहुंच जाते हैं। वहां उन लोगों पर निशाना बना ही रहा होता है कि वह उस मौके को अपने बेटे को दे देता है। उसका बेटा उन्हें एक ही तीर के वार से मार देता है। उधर लीना और जैक किसी तरह उस पेपर मिल तक पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें अलमारी के अंदर एक छोटी सी बच्ची की कंकाल मिलती है। लीना उसे देखकर काफ़ी डर जाती है। वह सोचती है कि शायद ये लड़की उन कैनिबल से बचकर यहाँ छिपी थी और मदद का इंतजार करते करते यहीं पर मर गई। डर के मारे लीना वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और उसे समझाता है कि एम्बर और जॉन्सी यहाँ आते ही होंगे और हम एक साथ मिलकर यहाँ से जाएंगे। फिर वे दोनों उनका इंतजार करने लगते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी दिखाई देती है जिसकी संख्या काफ़ी होती है। वहाँ उन्हें अपनी हार्वी भी दिखाई देती है। हार्वी के अंदर से माइकल की आवाज़ें आ रही होती है। वे दोनों उसे बचाने के लिए जाते हैं। जब हार्वी के अंदर पहुँचते हैं तो उन्हें माइकल वहाँ नहीं मिलता, बल्कि वह टीवी में लाइव चल रहा होता है। एक कैनिबल उसका सर धड़ से अलग कर देता है। जैक समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी। वे उस ट्रैप में फंस चुके थे। वे उन दोनों को बंदी बना लेते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पेपर मिल ही उनके रहने का घर होता है, इसलिए वे बच्ची उस अलमारी से नहीं निकल पाई थी। जब लीना को होश आती है तो वे अपने आप को एक डाइनिंग टेबल पर बंधी देखती है। उसके सामने जैक लटक रहा होता है। कैनिबल का परिवार उस टेबल पर बैठा होता है। अब उनके डिनर का टाइम हो रहा होता है। डिनर करने से पहले वे प्रे करते हैं। प्रे करने के बाद वे लीना के मुंह में ज़बरदस्ती खाना डालते हैं। माँ एक ग्राइंडर में बचे मांस के टुकड़े को फेंक रही होती है और वहीं पर डेल उसे छुपकर देख रहा होता है। कुछ मिनटों बाद डेल वहाँ से निकल जाता है और उसके मूवमेंट से आवाज़ पैदा हो जाती है जो सीधा उन कैनिबल की कानों में चल जाती है। आवाज़ सुनते ही उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। डेल दो कैनिबल को अपनी ट्रैप में फंसाता है और डायनामाइट की मदद से उन्हें उड़ा देता है, जिससे उनके चिथड़े उड़ जाते हैं। उधर लीना खुद को आज़ाद करने की कोशिश कर रही होती है कि इतने ही देर में डेल वहां आ जाता है और उसके बंधे हाथ पांव को खोल देता है। उसके बाद वह जैक को भी खोल देता है। डेल ने दो कैनिबल को मार गिराया था, लेकिन अभी भी दो बाकी होता है। वे दोनों अपने बच्चे के चिथड़े को देख पागल हो जाते हैं। वे अब डेल को छोड़ने वाला नहीं था। वह डेल के ऊपर कई बार तीर से वार करता है, लेकिन डेल गिरने वाला नहीं था क्योंकि वह एक बहादुर सोल्जर था। फिर माँ उसकी ओर एक तेज धार वाला एक हथियार फेंकती है जो सीधा उसके गर्दन में निपट जाती है। फिर वे उसकी पूरी गर्दन को काट देती है, जिससे डेल की मौत हो जाती है। लीना उस मिल से बाहर निकल जाती है, मगर जैक उस एक कमरे में फंस जाता है। फिर दोनों कैनिबल उसे मारने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। वे उसे उठाकर उस ग्राइंडर में डालने की कोशिश करने लगते हैं। लीना को जैक की चीखें सुनाई देती है। वह उसे बचाने के लिए आती है। वह एक कैनिबल पर झपटती है। वह उसके गर्दन के मांस को अपनी दांतों से उखाड़ फेंकती है। जैक उस मौके का फायदा उठाते हुए उसे ग्राइंडर में फेंक देता है
जिससे उसका एक हाथ कट जाता है, लेकिन उसकी बीवी उसे बचा लेती है। फिर वह जैक पर हमला बोल देती है। वह उसे बुरी तरह पीटने लगती है। इधर लीना एक स्विच को ऑन कर देती है, जिससे एक बहुत बड़ा लकड़ी का टुकड़ा सीधे उन दोनों कैनिबल से टकरा जाती है। उस टक्कर से वे दोनों उस ग्राइंडर में गिर जाते हैं और वे दोनों उसमें पिस जाते हैं। उन दोनों के मरने के बाद जैक और लीना चैन की सांस लेते हैं। फिर वे एक कार में बैठकर चले जाते हैं। वे जिस कार को ले जा रहे होते हैं वे किम्बरली की होती है। ये मूवी का अंत यहीं पर नहीं होती। माँ ने जिस बच्चे का जन्म दी थी वे अभी भी जिंदा होता है। डेल ने जिस कैनिबल को मारा था वे अभी भी जिंदा होता है और उस बच्चे का परवरिश करने लगता है। उसके बाद ये मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि ये मूवी आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।